हेलो एंड वेलकम ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज़ में जो शिफ्ट डिस्कस किया था उसी का एलोबरेटेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे विद द करंट ओवरऑल एनर्जीज़। गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। Please do subscribe to this channel and hit the bell notification to get the updates from this channel. तो चलिए बढ़ते हैं करंट ओवरऑल एनर्जीज़ की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, एस ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड द चैरियट, ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज़ हैं। और ऑन द अदर हैंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल एंड टू ऑफ कप्स, ये फेमिनिन्स की एनर्जीज़ हैं गाइस। तो गाइस, जैसे कि मैंने आज आपको थीम फॉर टुडे वाली एनर्जी शिफ्ट में बताया था कि आपके मैस्कुलिन की कोई कार्मिक सिचुएशन एंड हुई है, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इनकी लाइफ से फाइनली कोई सिचुएशन एंड हुई है जिसके चलते ये एक फ्रीडम में आने वाले हैं। और ये फ्रीडम इस बात के लिए हो सकता है कि ये अपनी मन मर्जी मुताबिक जो भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में ये कर सकेंगे। इनको किसी से परमिशन मिली है, मैं ऐसा कह सकती हूँ, या फिर इन्होंने किसी सिचुएशन से ख़ुद को आज़ाद करवाया है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये इनकी कार्मिक सिचुएशन हो सकती है या फिर एक इल्यूजन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके मैस्कुलिन काफ़ी टाइम से एक लेजी एनर्जीज में बने हुए थे, एक कंफर्ट जोन कह लो, जहाँ से ये जानबूझकर निकलना नहीं चाहते थे, एक स्टक एनर्जीज में बने हुए थे और चीज़ों को डिले करना, पोस्टपोन करना और या फिर उन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं देना। तो ये एनर्जी काफ़ी टाइम तक नहीं चल सकती। आपको पता है यूनिवर्स ऐसे स्टैग्नेंट सिचुएशंस में कोई स्टैंड ज़रूर लेता है। अगर ऐसी सिचुएशन कभी आपकी भी बनी होगी लाइफ में, यूनिवर्स उस सिचुएशन में कोई इंटरवेंशन लेता है और आपको फाइनली उस सिचुएशन से बाहर निकाला जाता है ताकि आप अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन की तरफ बढ़ा सको जहाँ से आप ग्रो कर सको, एक स्टैग्नेंट पैटर्न में स्टक ना रहा करो। तो ऐसा ही इनके साथ कुछ हुआ होगा। आइदर आपने इनसे कुछ टेलीपैथिक वे में कम्युनिकेट किया होगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इनकी प्रॉब्लम्स हैं और ये अपनी प्रॉब्लम्स को अपने एंड पर सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो आपके हिसाब से कोई सोल्यूशन आपने अगर निकाला था तो ज़रूर आपके पर्सन तक आपने टेलीपैथिक वे में कुछ कन्वे ज़रूर किया है, जहाँ पर आपने इनको ये बताया कि अगर आप उन सारी पर्टिकुलर सी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ये रखते हो तो ये जो हमारा कनेक्शन है वो आगे बढ़ सकता है। तो आपने 3D लेवल पर भी इनसे अगर कुछ इस वे में कम्युनिकेट किया है तो वो बात इन्हें समझ लो सही लगी, फाइन, और इन्होंने अपने अंदर वो चेंज लाना चाहा। इसीलिए यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं। ज़रूर कोई यहाँ पर प्लान है, कोई न्यू प्रोजेक्ट है। मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स के लिए ये किसी पर्टिकुलर से प्लेस को लेकर हो सकती है। आइदर आप दोनों एक ही प्लेस पर शिफ्ट होने वाले हो, लाइक ट्रैवल करके जाने वाले हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है विद द चैरियट एनर्जीज आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स ट्रैवल करके आने वाले हैं। तो आपके पर्सन को यहाँ पर ट्रैवल अगर लग रहा है तो ज़रूर दे आर रेडी, उस कंफर्ट जोन से फाइनली निकल पा रहे हैं, एक लेजीनेस को छोड़ पा रहे हैं। अगर काफ़ी टाइम से ये एक डिले या फिर एक प्रोक्रास्टिनेट सिचुएशन में बने हुए थे तो फाइनली ये वहाँ से छूटेंगे गाइस, क्योंकि इनकी लाइफ में ज़रूर कुछ चीज़ें एंड हुई हैं, कहीं से इन्होंने खुद को रिलीज़ करवाया है। ये एक रियलाइजेशन के चलते भी हो सकता है, या फिर आपने इनको टेलीपैथिक वे में कुछ समझाया है, कोई किन्हीं चीज़ों का सल्यूशन अगर आपने इनको बताया है तो ज़रूर ये उन सारे सल्यूशंस पर एक्ट करेंगे विद द चैरियट एनर्जीज। चैरियट एक एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है गाइस, और मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि इनको एक इंस्पिरेशन दी है आपने या फिर इनकी जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन ने इनको एक इंस्पिरेशन, एक इनकरेजमेंट दी है ताकि ये अपने लिए कुछ कर सके। फाइन। तो जैसे कि मैं बता रही थी, आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की बनी हुई हैं। एक पैशन शायद आप अपने अंदर सेंस कर रहे हो, एंड द डेविल वाली एनर्जीज यहाँ पर यही कहती हैं कि आपको 100% एक इंट्यूशन है कि
आपके मैस्कुलिन का कोई कार्मिक पैटर्न एंड हो रहा है, या फिर एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन शायद आपको ऐसी फील हो रही होगी कि वो जो एक स्टैग्नेंट पैटर्न था इनकी लाइफ का वो रिलीज हो रहा है, या फिर आपकी लाइफ का कोई स्टैग्नेंट पैटर्न फाइनली एंड होने वाला है, कहीं से आप भी रिलीज हो रहे हो, जो कि बॉन्डेज या फिर काफ़ी टाइम से अगर कोई आपका एडवांटेज भी उठा रहा था, तो ऐसा कुछ सिनेरियो लंबे समय तक प्रोसीड नहीं हो सकता, ये आपको आइडिया है। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जीज में आने का मतलब ही यही है कि अब आप डिसाइड करोगे कि आपकी मंजिल क्या है, आपका रास्ता क्या है, आपकी डेस्टिनेशन क्या है और आपको जाना कहाँ है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि फाइनली आप एक पार्टनरशिप में आने वाले हो अपने मैस्कुलिन के साथ, जहाँ पर आप दोनों मिलकर ही अपने अपने लाइफ के उन स्टैग्नेंट पैटर्न को फाइनली छोड़ दोगे, वहाँ से रिलीज हो जाओगे, किसी डेस्टिनेशन की तरफ आपको पहुँचना है। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ यहाँ पर एनर्जी रिलेटेड टू सम प्लेस है। आज जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में भी डिस्कस किया था ट्रेजर आइलैंड। फाइन, आप लोग कहीं ट्रैवल करके जाओगे, या फिर आप लोगों के लिए कोई एक प्लेस है जहाँ पर आप दोनों आइदर साथ में कुछ को क्रिएट करने वाले हो, या फिर एक ब्यूटीफुल सा फ्यूचर आप दोनों मिलकर बनाने वाले हो एक दूसरे के साथ। तो यही सारी एनर्जीज शिफ्ट हुई हैं आज, जो कि हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में डिस्कस भी किया था। वहाँ पर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी गाइज। अगर किसी ने वो एनर्जी नहीं देखी तो यू कैन फॉलो अप दैट एनर्जीज ऑल्सो टू इवन नो मोर अबाउट दिस सिचुएशन, राइट। तो अब देखते हैं आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या कहती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो गाइज, द स्टार, 7 ऑफ सोर्ड्स, Prince of Pentacles, the High Priestess, 10 of Cups, 2 of Pentacles and the Wheel। तो ये म्यूचुअल फीलिंग्स हैं आप दोनों की एक दूसरे के लिए। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि एक होप आपको भी मिली है, इनको भी मिली है, लेकिन इन सारी होप्स को आप जाहिर नहीं होने देना चाहते। इन सारी चीज़ों को आप एक राज की तरह शायद लेकर चल रहे हो, जाहिर उन लोगों के सामने नहीं होने देना चाहते जो कि आप लोगों के लिए आइदर एक ऑब्स्टिकल बन सकते हैं। ये मैं इनके लिए भी कह रही हूँ, इनके लिए कोई ऑब्स्टिकल जो भी बन सकते हैं, उन लोगों से ये बात शायद छुपा रहे हैं। इनकी या आपकी 100% कोई हिडन प्लानिंग होगी गाइस। जैसा आप सोच रहे हो ये भी शायद उसी वे में सोच रहे होंगे। और क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, आप दोनों ही की लाइफ्स में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके किसी भी प्लानिंग को पूरी तरीके से कंप्लीशन की तरफ आइदर जाने नहीं देते, कोई ऑब्स्टिकल खड़ा कर देते हैं, या फिर आप लोगों को मिसगाइड कर देते होंगे, भटका देते हैं उस पाथ की तरफ से। तो ऐसे लोगों से ये भी अपना प्लान छुपा रहे होंगे। इनकी भी लाइफ में ऐसे कोई लोग होंगे गाइस, जो हमेशा से ही आप दोनों के बीच में सेपरेशन की वजह बने रहे। ये इनकी फैमिली हो सकती है और आपकी भी फैमिली हो सकती है। तो आप लोगों का जो भी एक हिडन प्लानिंग है वो आप लोग शायद सबसे छुपा कर बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेडली उस प्लानिंग के लिए आइदर होपफुल भी हो, और अगर वहाँ पर एक लिटरल हार्डवर्क लगता है या फिर एक प्लानिंग लगती है, स्ट्रैटेजी बिल्टअप करनी पड़ सकती है, तो आप उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो, पॉसिबिलिटीज़ तलाश कर रहे हो, और जितने भी ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं आप लोगों की लाइफ में उस प्लान के चलते, उन सारी चीज़ों के बारे में आप एक थॉट में बने हुए हो। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि इट्स एन एनर्जी जहाँ पर कुछ मैनिपुलेट करना पड़ सकता है आपको, किन्हीं लोगों को आइदर मैनिपुलेट करना पड़ सकता है, क्योंकि आपका फाइनल डेस्टिनेशन यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। एक दूसरे के आपको साथ में रहना है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में और इनकी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जो आप लोगों का अटेंशन चाहती है,
और वो इतनी जल्दी एंड नहीं हो सकती, इसीलिए आप लोगों को शायद मैनिपुलेशन में आना पड़ सकता है। आज की जो एनर्जीज़ है ना, दोनों ही की शायद बहुत ही सिमिलर एनर्जीज़ हैं। आप दोनों इंट्यूटिवली ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, लेकिन फिर भी मैं कह सकती हूँ ना, इंट्यूटिवली कनेक्टेड होने के बावजूद भी आप लोग शायद कम्युनिकेट इस वे में कर रहे होंगे कि ऐसा लग रहा होगा कि आप 3D लेवल पर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो। अगर बहुत सारे लोग यहाँ पर 3D लेवल पर भी कनेक्ट होकर बात कर रहे थे, तो तब भी आप लोगों का एक इंट्यूशनल वे पर भी एक कनेक्शन है। तो जैसा आप अपने माइंड में सोच रहे हो, जस्ट थिंक दैट कि ये भी उसी वे में सोच रहे हैं। यहाँ पर एक मिररिंग मैं देख सकती हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर म्यूचुअल एनर्जीज ग्रैब की हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। आप ये 100% सोच पाओगे कि उनके भी दिमाग में वही सारी प्लानिंग्स चल रही हैं, वो भी वही चीज़ चाहते हैं जो आप चाहते हो। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि आप दोनों को साथ में आने के लिए बहुत सारी चीज़ें अपने और इनके एंड पर ठीक करनी पड़ेंगी। और आपको शायद इनकी भी सिचुएशन पता है कि इनके फैमिली में अगर इनको मना किया जाता है या फिर आपकी फैमिली भी अलाउ नहीं करती है, तो आप दोनों ही को आप दोनों की सिचुएशंस पता है। तो उन सारी चीज़ों को टैकल कैसे करना है, क्या वहाँ पर स्ट्रैटेजी लगेगी, क्या प्लानिंग लगेगी, और किस वे में आप सारी चीज़ों को हिडन रख कर आगे बढ़ सकते हो, यही सारी मुझे यहाँ पर प्लानिंग नज़र आ रही है। क्योंकि आप लोगों का एक म्यूचुअल गोल है यहाँ पर। 10 ऑफ कप्स इज़ द म्यूचुअल गोल। इसको आप हैप्पी एंडिंग कह सकते हो या फिर हैप्पी बिगिनिंग कह सकते हो। एक स्ट्रगल है, काफ़ी टाइम से एक स्ट्रगल चला हुआ है आप दोनों ही को एक दूसरे के साथ में आने के लिए। और जितनी बार भी आप लोगों ने कोशिश की सीधे रास्ते से जाने की, तो वो हो नहीं पाया होगा। तो अब आप लोगों ने एक हिडन वे में कुछ शायद प्लानिंग करने का सोचा है, ताकि जो भी लोग अपोज कर रहे हैं आप, उन लोगों को आइदर मनाने की ये प्लानिंग है या फिर उन लोगों से छुपाकर कहीं पहुंचने की प्लानिंग है। तो यहाँ पर जो भी प्लानिंग है, गोल यही है कि आप दोनों को एक बिगिनिंग में आना है और आप दोनों के बीच में जितने भी सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, कन्फ्लिक्ट हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, उन सारी चीज़ों को क्लियर करना है। बट जो आप लोगों का यहाँ पर मुझे कनेक्शन नज़र आ रहा है ना, आपने अपने कन्फ्लिक्ट्स को, आर्ग्यूमेंट्स को पूरी तरीके से भुला ही दिया। ये भी शायद आपके साथ जो भी जिस भी मुद्दे पर आप दोनों की एक बहस हुई थी, उस बहस को ये भुला गए हैं। अब आप दोनों एक ही मिशन में हो, एक टीम की तरह काम कर रहे हो। यू नो, जब एक टीम की तरह आप काम करते हो तो आपस के जो ग्रजेस रहते हैं, उन सारी चीज़ों को भुलाना पड़ता है, क्योंकि जो एम है, जो गोल है, उसकी तरफ आपको पहुंचना होता है। तो ऐसा ही मुझे यहाँ पर कुछ नज़र आ रहा है कि एजेंडा, हिडन एजेंडा, किसी चीज़ पर आप लोग मुझे वर्क करते नज़र आ रहे हो, प्लानिंग चल रही है यहाँ पर। और उस प्लानिंग को प्रोसीड करने के लिए जो भी पॉसिबल चीज़ें आप अपने एंड पर कर सकते हो, आप कोशिश कर रहे हो या फिर आप सोच रहे हो। और ये भी शायद सोच रहे हैं अपने एंड पर ये चीज़ें क्या क्या कर सकते हैं, ये उन्हीं सारी चीज़ों की प्लानिंग में होंगे। अब मैं यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी से यही कह सकती हूँ कि यहाँ पर लीडर फिर भी हमारी फेमिनिन्स हैं, क्योंकि दिमाग आप ही का लग रहा होगा। अगर आप इनसे लिटरली भी कुछ बातें डिस्कशन में ला रहे हो कि किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे लाना चाहिए, अगर आप इनसे लिटरल वे में डिस्कस भी कर रहे हो, तो ज़रूर आप इनको एक क्लियर वे दिखा रहे हो कि अगर आपको उस पर्टिकुलर सी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो आपको यही रास्ता अपनाना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है आपके पास। आप इनको नेविगेट कर रहे हो किसी डेस्टिनेशन की तरफ, यू नो, रास्ता दिखाते हुए जा रहे हो आप। क्योंकि इनको नहीं पता, ये कहीं पर भी स्टक हो सकते हैं या फिर दोबारा से लेजीनेस में आ सकते हैं। तो अब आप जान चुके हो इनकी प्रॉब्लम क्या है, रूट क्या है, और उन सारी रूटेड प्रॉब्लम्स को शायद आप लोग ट्रीट करने निकल पड़े हो। तो आप दोनों ही की म्यूचुअल फीलिंग से ही है एक दूसरे को लेकर के, एक ही डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, एक ही मिशन है, दोनों की आपस की ग्रजेस को भी भुलाना है, टीम की तरह काम करना है और फाइनली एक हैप्पी एंडिंग या फिर एक हैप्पी बिगिनिंग में आना है। तो फाइनली ये आप लोगों का प्लान किस वे में प्रोसीड होगा, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द स्ट्रेंथ, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, प्रिंस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि
आप दोनों ही बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटली इस मिशन पर काम करोगे, इस गोल पर काम करोगे। और जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लगती है, भले ही अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल देकर ही समझाती हूँ। आप दोनों को शायद एक ही सिटी में अपना करियर शुरू करना होगा, फाइन, और आप इन सारी चीज़ों के लिए प्लानिंग कर रहे होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल। और इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक सिटी आपने जब चूज़ किया है तो करियर्स के वाइज आप लोगों को एक एडजस्टमेंट में भी आना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कि उस सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा करियर ऑप्शन वहाँ पर बेटर रहेगा। ये सारी चीज़ों को शायद आप प्लान कर रहे होंगे। इफ़ इट इज़ अबाउट बिजनेस, तो बिजनेस के हिसाब से भी चीज़ों को ब्यूटिफुली एक स्ट्रैटेजाइजिंग वे में प्लान करना पड़ सकता है, राइट। तो जब वो सारी चीज़ें आप अपने करियर फ्रंट पर ठीक कर लोगे, तो यहाँ पर प्रिंस ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। देन यू गाइज विल थिंक अबाउट द रिलेशनशिप प्रपोजल। जैसे कि मैं बता ही रही हूँ आपको, पहले आप लोग करियर को सेट करने के बाद अपनी पर्सनल लाइफ पर वर्क करना शुरू करोगे, जहाँ पर आप लोगों का मिशन होगा अपनी फैमिली वालों को मनाना। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज द कार्ड ऑफ फैमिली लाइफ एंड फैमिली मेंबर्स, और एक शादी का भी कार्ड होता है ये। तो आप लोगों का पहला फोकस अपने करियर को लेकर होगा, या फिर जिस प्लेस पर भी आप लोग इकट्ठे कुछ वर्क करना चाह रहे हो, उस प्लेस को लेकर आप काफ़ी सारी प्लानिंग्स बना रहे होंगे। जब एक बार वो एरिया सेट हो गया, फाइन, तब आप लोग अपने मेन मकसद पर काम करोगे। और वो मकसद ये है कि आइदर फैमिली वालों को मनाना या फिर एक मैरिज बॉन्ड में आने की तब कोशिश करोगे, फाइन। और फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द अदर केसेस में यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक दूसरे से कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाए थे, तो उन लोगों के लिए भी मैं यही कहूँगी कि यू गाइज आर प्लानिंग फॉर योर करियर। जब एक बार आप लोगों का करियर पूरी तरीके से सेट हो जाए, या फिर जिस भी एजेंडा पर आप लोग इकट्ठे वर्क कर रहे हो, टीम वर्क कर रहे हो, एक बार आपको वहाँ पर सक्सेस मिल जाए, तब आप शायद इनसे अपने प्यार का इजहार कर पाओगे विद द प्रिंस ऑफ कप्स एनर्जीज, या फिर ये आपसे अपने प्यार का इजहार कर पाएंगे। तब आप लोग एक नई बिगिनिंग में आओगे और उसके बाद आप एक मैरिज की प्लानिंग कर सकते हो। तो आइदर वे यहाँ पर आप लोग किन्हीं प्लानिंग्स में बने हुए हो, जो आपको ट्रेजर आइलैंड की तरफ ले जा रहा है, जो कि मैंने आज आपको थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में बताया था कि आप लोग एक ऐसे टाइम फ्रेम में एंटर करने वाले हो जहाँ पर आपकी हर विश की फुलफिलमेंट है। मतलब शुरुआत आपको बस करनी है, और जैसे कि एक डिवाइन टाइमिंग के तहत वो सारी चीज़ें आपके साथ धीरे धीरे प्रोसीड होंगी। लाइक ऑल ऑफ अ सडन ओवरनाइट कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर ढेर सारा एफर्ट लग रहा है गाइस। पहले एक अच्छे से प्लानिंग में आओगे आप, उसके बाद आप किसी गोल को अचीव करोगे, फिर आप एक दूसरे की तरफ एक प्रपोजल रखोगे, उसके बाद फाइनली आप अपनी फैमिली से शायद डिस्कशन में आओगे कि आप लोग क्या करना चाहते हो, आगे किस वे में आप सारी सिचुएशन को लीड करना चाहते हो। तब आप ये सारी चीज़ें सोच पाओगे। एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर चीज़ें प्रोसीड होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। आज की जिस किसी की भी एनर्जी ग्रैब हुई है गाइस, सिंस द थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज से मैं जिनकी भी एनर्जीज रीड कर रही हूँ, उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम फ्रेम में एंटर होने वाले हो। आप लोगों की शायद किस्मतें बदलने वाली हैं, और आप लोगों का साथ यूनिवर्स भी दे रहा है। इस चीज़ को आपने काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट किया होगा, सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली। इस पर्सन के बारे में आप काफ़ी सारे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ भी देख रहे हो यूनिवर्स लेवल पर। तो एक जो आपको डाउनलोड मिला है यूनिवर्स की तरफ से, तब शायद आप इस प्लानिंग में आ पाए हो। और ये मैं आपके मैस्कुलिन के लिए भी कहूँगी कि यूनिवर्स ने इनको भी काफ़ी सारे रास्ते शो किए हैं जहाँ से इनको एक लीड लेनी है और एक प्लानिंग में आना है, तभी ये भी अपने उन सारे डिज़ायर्स को पूरा कर सकेंगे, अचीव कर सकेंगे, एक ट्रेजर आइलैंड की तरफ लीड कर सकेंगे गाइस। ऑलराइट, तो आज की शिफ्ट में बस इतना ही था। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा गाइस। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।